हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। अभी जस्ट मैंने समाज कल्याण विभाग से बात किया है और यहाँ से कुछ इनसाइट्स निकल करके आए हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। बेसिकली अब तक जितनी भी खिचड़ी बन रही है और आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर किसी अनदर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, सब कुछ आज के इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना बनेगा यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। लाइक यहाँ पर स्टूडेंट का लगाना है, मदर, फादर या अदर, इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट एग्जैक्टली हमें यूज करना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगर आपका स्टेटस यहाँ पर फॉरवर्डेड शो कर रहा है तो क्या आपको कुछ करने की जरूरत है या फिर नहीं। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल करके आ रहा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है उन बच्चों को एग्जैक्टली क्या करना है। क्या उन्हें यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स पुरानी वाली डालनी है या नया इनकम सर्टिफिकेट इशू कराना है या फिर कुछ नहीं करना है। उसके अलावा बात करने वाले हैं कि इस सब के लिए लास्ट डेट क्या होने वाला है अपडेट करने के लिए। देन यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट को चेंज किया है तो हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है दोबारा से या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें इनकम सर्टिफिकेट। देखो, स्टूडेंट का तो बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते, इसको हम पहले ही नेग्लेक्ट कर देते। अगर आपने यूज कर रखा है स्टूडेंट का, फटाफट जाकर के उसको पोर्टल पर चेंज करिए। ठीक है, एकदम से सिंपल है, चीजों को मैं बहुत शॉर्ट में और क्लियर और क्रिस्टल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देन अब बात करें मदर इनकम सर्टिफिकेट की, तो इसको अभी होल्ड करते हुए आपके पास फादर का इनकम सर्टिफिकेट है तो उसे बिल्कुल लगाइए। पहले से लगा हुआ है, वेल एंड गुड। फादर का इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है इन केस, तो उस कंडीशन में आप मदर का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हो, ऐसा समाज कल्याण विभाग वालों ने अब बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मदर भी जो आपके अलग फैमिली इनकम होता है, हाउस होल्ड इनकम जितना भी होता है, उसमें मदर को भी काउंट किया जाता है। तो मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन पहले फादर, अगर फादर का नहीं है उस केस में आप इसे लगा रहे होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मदर का अगर हम लगा रहे हैं तो उनको क्या पता कि फादर का है या फिर नहीं। तो इस चीज को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, उन्हें सब कुछ पता है, आधार से सब कुछ निकल करके आ जाता है। बाकी अदर का आप तब लगाना जब मदर और फादर किसी का भी नहीं है, तो अदर का लगाओगे। स्टूडेंट का फिर भी आपको नहीं लगाना है किसी भी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फॉरवर्डेड आ रहा है तो क्या हमें अपडेट करना है या फिर नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फॉरवर्डेड होने से कुछ मतलब नहीं है, वो जस्ट आपका एक स्टेटस है, उसको फॉरवर्डेड शो करने दीजिए। उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉरवर्डेड आ रहा है तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करना पड़ेगा अगर आपने स्टूडेंट का लगा रखा है तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर स्टूडेंट का नहीं लगा रखा, हमने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो क्या चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर चेंज नहीं किया है तो मत करिए, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन ओपन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने खुद का इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है उनके लिए ये ऑप्शन ओपन किया गया है, बस इतनी सी बात। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उस केस में क्या करना, मतलब ये वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। तो इस केस में बिल्कुल आपका ये वैलिड होगा, दोबारा से आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, एकदम से सॉलिड बात है। ठीक है, अगर आपने अपडेट करा दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाला डाल दिया है उसकी डिटेल्स नई वाले की और नहीं डाली है तो एक नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज को मैं कंफर्म कर चुका हूं, जो आपने एक बार लगा दिया थ्रू आउट कोर्स वही चलेगा। देन अब बात करें लास्ट डेट क्या होने वाली है, तो जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए 20 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर तक ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट। अब लास्ट क्वेश्चन, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका चेंज हुआ है तो हार्ड कॉपी सबमिट करना है या फिर नहीं। तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन डिटेल्स डाली है इनकम सर्टिफिकेट की, बस उसी को सबमिट करना है, कोई हार्ड कॉपी कॉलेज में जाकर के जमा करने की नहीं है। जो मैंने आपको बोला था कि कॉलेज में जाकर के आप हार्ड कॉपी दे देना, अगर किसी बच्चे ने अपना सर्टिफिकेट चेंज किया है तो उसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो आई थिंक अब आपके जितने भी डाउट है एकदम से क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी पॉइंट मैंने अपने मन से नहीं बनाकर बोला है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मैंने ये सब कुछ कलेक्ट किया है, तब जाकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा फिर भी कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां जाकर के आप अपनी राय बता सकते हो और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, वहां उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज रात को हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो वहां सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है और सारे अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।